देखिए, हम सब लोग डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ रहे थे हम लोग। पहला जो डिस्कवरी था, 3 पार्टिकल आपको सब एटॉमिक में बताया गया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में जो सबसे पहला डिस्कवरी है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे या पढ़ रहे थे। आपने नाम जानते हैं, जिसने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी करा उसका नाम जे थॉम्सन है। तो हम लोगों ने पहले नाम लिखा डिस्कवरर का, जो डिस्कवरी किया है, जो उसकी खोज किया है, उसका नाम लिखा है जे थॉम्सन। उसके बाद हम सब लोगों ने कहा इन्होंने जो डिस्कवरी किया है तो किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा, किस प्रयोग के द्वारा इन्होंने अपना ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है। तो वो आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसका नाम हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करके इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में खोज की, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दुनिया को बताया है। सबसे पहले हम लोगों को यही ट्यूब समझना पड़ता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसी में हुआ है, एक्सपेरिमेंट इन्हीं में किया गया और इसी की वजह से आपको रिजल्ट बताया गया इलेक्ट्रॉन के बारे में। इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में समझना स्टार्ट किया। हम सब लोगों ने एक फोटो लगाया, इस फोटो को कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें क्या क्या है, तो एक ट्यूब है, एक शीशे की बनी हुई ग्लास है जो चारों तरफ से पैक है, सील है एकदम, ठीक है। साथ में 2 रॉड लगे हुए हैं, ऐसे रोड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। बाहर से हमने बैटरी जोड़ रखा है, या आप बाहर से कहीं जनरेटर जोड़ रखे हैं, जो भी आप कह सकते हैं, वोल्टेज मिलना चाहिए। जब बाहर से जोड़ रखे हैं तो जिस रॉड से हम लोगों ने निगेटिव टर्मिनल को, यानी बैटरी के निगेटिव पार्ट को जोड़ दिए हैं, उसको हम सब लोगों ने क्या कहा है, कैथोड कहा है। जिस साइड से पॉजिटिव को जोड़ दिया उस साइड से एनोड कहा है। साथ में इसमें जो भी गैस प्रेजेंट है इस ट्यूब के भीतर, उसके प्रेशर को कम करने, ज्यादा करने के लिए हम सब लोगों ने एगो पंप लगा रखा, वैक्यूम पंप के नाम से। इससे हम लोग गैस का प्रेशर कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका बना, इसको हम लोग ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, या सिंपली आप डिस्चार्ज ट्यूब के नाम से ही पुकार सकते हैं इसको। ये बात, ये इसी को यूज किया इन्होंने, यही बात हम सब लोगों ने लिखा है कि देखिए ये जो कैथोड होगा वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा, मतलब इस पे माइनस चार्ज दिख रहा होगा आपको। ये जो एनोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा। यह जो ट्यूब है आपका वो काम कितने पे कर रहा है, तो हाई वोल्टेज, यानी लगभग 10,000 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जा रहा है। साथ में प्रेशर जो है बहुत कम लगा, लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर लगाया जा रहा है। तो जब भी कैथोड रे आपका काम कर रहा है या फिर ये डिस्चार्ज ट्यूब काम कर रहा है, तो हाई वोल्टेज चाहिए आपको और लो प्रेशर चाहिए आपको, ठीक है। ये आपका ये कंडीशन मेंटेन रहना चाहिए हमेशा और हमेशा। तो हमने पहला बार में यही समझा था, इसमें आप कोई दिक्कत तो कहिए। क्या इस ट्यूब को समझ गए हम सब लोग? अब इसी ट्यूब पर जो एक्सपेरिमेंट, इसी ट्यूब में जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके बारे में हम लोग आगे देख रहे हैं। क्या 1808 में शायद किया था, 1808 में ना, हाँ 1808। हाँ, तो देखिए ईयर, ईयर वाली बात है, ये हम याद नहीं रहा, 18 सेंचुरी के आसपास क्या था, इतना हमको पता है। हाई वोल्टेज लो प्रेशर इसलिए किया गया क्योंकि हम जो भी इसमें गैस को फिलअप कर रहे हैं उसको हमें डिस्चार्ज करना है, उसमें तुम्हें हमें क्या करना है, उसको चार्ज में बदलना है। चार्ज में बदलने के लिए वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, तब वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स और तब वो चार्ज में यानी आयंस में बदलेगा। इसके लिए तो हाई वोल्टेज चाहिए। और लो प्रेशर रहेगा तो गैस जो है रेंडमली भारी ज्यादा ज्यादा मूव करेगा, तब ये काम हो पाएगा। इसीलिए हमको ये मेंटेन करना जरूरी है। नहीं मेंटेन करेंगे तो जो हम चाह रहे हैं वह रिजल्ट हमको नहीं दिखेगा, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम पहली बार में ये मेंटेनेंस हो गया, सबसे अंतिम में जिस पर काम किया गया डायरेक्टली हम लोग उसकी बात करते हैं। इन्होंने कई बार इसको ट्राई किया होगा तब ना जाके ये रिजल्ट इनको मिला होगा। लेकिन हम सब लोग तो आप कई बार थोड़ी पढ़ेंगे इसको, हम लोग एक ही बार में लास्ट में जो मिला फाइनल कंक्लूजन उसकी बात कर लेते। तो फाइनल कंक्लूजन मिला कि हाई वोल्टेज लगाया गया था और प्रेशर लो लगाया गया था। नेक्स्ट में देखिए कि कैथोड रे डिस्चार्ज जो पढ़ा है वो एक ग्लास का ट्यूब था, यानी शीशे की बनी हुई एक ट्यूब है जो कि सील्ड है, चारों तरफ से पैक्ड है आपका। इसके पास इलेक्ट्रोड लगे हुए यानी रॉड लगे हुए हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी पास करने वाले। इसमें एक निगेटिवली चार्ज है जिसको आपने कैथोड कहा है, और एक पॉजिटिवली चार्ज जिसको आपने एनोड कहा। हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। आप बैटरी लगा कर कीजिए, 10,000 वोल्ट अगर बैटरी लगा कर पूरा कर सकते तो बैटरी लगा कर कीजिए, जनरेटर लगा कर कीजिए, लेकिन किसी भी तरीके से आपको हाई वोल्टेज वहां पर सप्लाई करना है। ऐसा करने के बाद आपको क्या करना है, लो प्रेशर पर आपको गैस या एयर जो भी आप उसमें भर रहे हैं उसको लो प्रेशर पर आपको मेंटेन करना है। अब लो प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे, तो हम पहले गैस को भर देंगे, फिर प्रेशर देखेंगे, प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वैक्यूम पंप से एयर को निकाल निकाल के उसका प्रेशर क्या कर देंगे, लो कर देंगे। ये बात हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ऐसा काम करके रखेंगे, तभी हमारा एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक होगा। जी सर। हाई प्रेशर होगा तो हाँ इलेक्ट्रॉन मतलब कि नहीं, नहीं देखो अब क्या होगा, अब सुनो ना, पहले हाई प्रेशर लगा देंगे ना, तो हाई प्रेशर लगाने से क्या होगा, जैसे हाई प्रेशर के अंदर ज्यादा गैस उसमें भर सकता है, लो प्रेशर पे क्या होगा, कम गैस होंगे।
जैसे मान के ये कंटेनर है हमारा, इस कंटेनर में हमने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम करने का मतलब इसमें एयर निकाला होगा, मतलब प्रेशर तब कम हुआ, मतलब गैस के मॉलिक्यूल क्या हो गए, कम हो गए। इसमें हाई प्रेशर करेंगे तो मतलब और गैस और गैस और गैस भरेंगे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। अब जो हम रैंडमली मोशन जो करेगा आपस में, वो रैंडमली मोशन एक दूसरे में टकरा जाएगा, वो जो हम रे की तरह देख रहे हैं काम होता हुआ नहीं होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए हमको लो प्रेशर मेंटेन ही करना है, नहीं करेंगे लो प्रेशर मेंटेन तो कैथोड रे जो तुमको बनता हुआ दिखाई दे रहा था वो रे बनता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसीलिए तुमको लो प्रेशर मेंटेन ही करना है, और लो प्रेशर के साथ हाई वोल्टेज होना चाहिए ताकि वो आयंस लूज सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा आयंस के फॉर्म में, तब वो इलेक्ट्रॉन भागेगा यहाँ। स्ट्रेट रे जो निकलेगा तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या किया तुमने, बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल भर दिया उसके अंदर, बहुत सारा गैस, तो इधर से इधर टकराएगा, वो जो आप देख रहे हैं कैथोड से एनोड की ओर एक किरण जा रही है, ये बात आपको हालांकि दिख तो नहीं रहा है, उसका इफेक्ट तो दिख रहा है, रे तो नहीं दिख रहा है, किरण तो नहीं दिख रहा जाता हुआ, लेकिन उसका प्रभाव तो दिख रहा है, आपको दिखाई देता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको। इसके लिए ये कंडीशन मेंटेन करना ही करना है अभी आपको, इसी तभी ये काम हो पाएगा। इसमें बदल गया, सुन रहा था मेरा बात नहीं, आप सब लोगों को कभी कभी है ना एआई सुनते रहता है। फॉर एग्जांपल हम यूज कर रहे हैं एआई को, और बोला कि मुझे अभी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन सर्च करना है, हम DIS लिखते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन अपने आप आ जाता है, वो सुन रहा होता है बातों को, सही बता रहे हैं आप, इसको फील कीजिएगा। अच्छा आपको मैं एक एग्जांपल बता देते हैं, आप सुनते रहता है, आपका अगर इंटरनेट ऑन है तो वो आपकी बातों को कैप्चर करते रहता है, आप ही के बातों के बेसिस पर वो इतना डेवलप किया है, उसको क्या पता कि हिंदी लैंग्वेज, मैथिली लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जापानीज, फ्रेंची, चाइनीज होता है, उसमें तो जो भरा गया वही ना चीज है, वो बात उसको पता रहता है। आपसे लोगों हम थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, पर्सनलाइज करके उसको देखिए और देखिए क्या गजब का। आप वो जो अभी कौन सा एआई जो फेमस है, चैट जीपीटी है ना, एक एआई चैट जीपीटी, उसको आप यूज कीजिए, आपको रिजल्ट कुछ और देगा, और उसमें पर्सनलाइज कर देंगे, उसको पर्सनलाइज क्या कर देंगे, उसको बता देंगे डिटेल्स कि हम क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस चीज़ के लिए चाहिए, क्या क्या इसका उपयोग है, सारा बात उसको हम डिटेल्स लिख के अगर दे देंगे, उसको जो आंसर मांगेंगे उसको भी बोल देंगे कि तुम हमारे साथ क्या कहते हैं सॉफ्ट आंसर नहीं चाहिए, हमें ब्रूटल आंसर चाहिए, तो ब्रूटल आंसर निकाल के देगा वो। इतना खतरनाक काम कर रहा है, आप लोग नहीं जान रहे हैं। हाँ आप कभी उसको करके मतलब यूज करके देखिए अच्छे से, तो आपको पता चलेगा। देखिए इसीलिए नेक्स्ट है आपका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अभी तो अब तक हम लोगों ने क्या करा, वो डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में समझा कि एक गैस का सॉरी शीशे की बनी हुई ट्यूब थी जिसमें दो रॉड लगे थे, एक को निगेटिव कैथोड एक को पॉजिटिव एनोड, बाहर बैटरी लगा हुआ था, वैक्यूम पंप लगा हुआ था, और गैस को हमने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पर मेंटेन किया। अब एक्सपेरिमेंट किया गया, कह रहा है कि जब हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया अपने दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ से, क्या हुआ, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, करंट बहना शुरू हो गया, करंट बहता है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो कैथोड से एनोड की ओर करंट बहना शुरू हुआ। जैसे करंट बहना शुरू किया तो वहां पर क्या दिखा गया, एनोड की तरफ हम सब लोगों ने क्या कहता है ग्लास को कलर कर दिया था, जिंक सल्फाइड से कलर कर दिया था, तो वहां पर आपको चमकता हुआ दिखाई दे, इसका मतलब कुछ चीज तो ऐसा है जो यहाँ से फ्लो करके इधर की ओर जा रहा है, तभी तो यहाँ चमक रहा है। ये जो जा रहा था उसी रे को हम सब लोगों ने क्या कहा, कैथोड रे कहा, या इसको कैथोड रे पार्टिकल, तो पार्टिकल तभी तो जाकर किसी चीज पे स्ट्राइक कर रहा है, कोई चीज कण छोटे छोटे कण के रूप में रहेंगे तभी ना किसी भी चीज पे जाकर टकराएंगे, है ना। तो ये कह रहा है क्या कि जो रे वहां से निकल रहा था उस रे को हम लोग कैथोड रे या कैथोड रे पार्टिकल कह सकते हैं। जो फ्लो ऑफ करंट था, जो करंट बह रहा था निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी कैथोड से एनोड की ओर, उसको कैसे चेक किया गया, तो आपके एनोड में एक होल बना दिया गया, एनोड में छेद कर दिया गया, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये एनोड में छेद कर दिया गया, और जब ये रे यहाँ से कैथोड रे पास करेगा तो पार्टिकल्स के रूप में, तो ये इस जो होल है उसको पार करेगा, होल को पार करने के पीछे जो स्क्रीन कलर किया उस पर जाकर टकरा जाएगा, टकराएगा तो वहां आपको ग्लो करता हुआ चमकता हुआ चीज दिखाई देगा। जैसे चमकता हुआ चीज दिखाई देगा तो आप ये बात कंफर्म कर सकते हैं कुछ तो यहाँ से पास करके यहाँ पर जा रहा है, अगर नहीं जाता तो क्यों चमकता, क्योंकि ये चमकेगा तब जब इस पे कोई चीज टकराएगा, तब नहीं टकराता नहीं चमकता, टकरा रहा है तभी तो चमक रहा है। और टकराने वाला पार्टिकल इधर से, क्योंकि पॉजिटिव वाला कोई पार्ट ये खुद पॉजिटिव है उसको अपने नजदीक आने नहीं देगा, भगा देगा दूर, रिपेल कर देगा, इसका मतलब जो आ रहा है वो भी कैसा था, निगेटिव था, ये बात भी कंफर्म हुआ यहाँ से। तो इसीलिए ट्यूब के बिहाइंड मतलब ट्यूब के पीछे में, एनोड के पीछे में फॉस्फोरेसेंट मटेरियल यानी जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया गया, और जिंक सल्फाइड से कोटिंग करने पर देखा गया कि वहां चमक रहे हैं कुछ पार्ट, चमकने से क्या पता चल रहा है कि कोई पार्टिकल यहाँ आके स्ट्राइक कर रहे हैं।
कह रहा है जब कैथोड रे पास करते हैं एनोड से, स्ट्राइक करते हैं जिंक सल्फाइड के ऊपर, और एक ब्राइट स्पॉट, एक चमकीला चमकीला धब्बा आपको उस पर बनता हुआ दिखाई देगा। ये बात कंफर्म कर रहा है कि कैथोड रे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। ये बात कंफर्म कर रहा है कैथोड रे पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। इतना बात हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला। अब ये जो कैथोड रे यहाँ से यहाँ जा रहा था उसका कैसा नेचर था, या उससे हमें क्या क्या बात पता चल रहा उस रे से। तो रे के बारे में बात किया जा रहा है। पहला बात पता चला कि कैथोड रे कैथोड से स्टार्ट होकर एनोड तक पहुंचता है। कैथोड रे कैथोड से स्टार्ट हुआ था, एनोड तक पहुंचा था। तो कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड द एनोड, और मूव करता है किसके तरफ, एनोड की तरफ। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अब मान के चलिए कैथोड था, ये आपका एनोड था। अगर ये कैथोड रे सीधी सीधी रेखा में ट्रेवल नहीं करती तो सामने जो हमने कोटिंग किया था वहां पर चमकता हुआ आपको दिखाई नहीं देता। अगर ये जिग जैग लाइन में या ऊपर नीचे या कहीं डायरेक्शन अपना चेंज कर देता, इधर उधर दिशा बदल देता, तो आपको वहां पर चमकता हुआ कोई भी चीज दिखाई नहीं देता। वहां पर चमकता हुआ दिखाई देने से ये भी पता चल रहा है कि कैथोड रे जो निकल रहे हैं वो सीधे 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 एनोड तक पहुंच रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक है। अब एक बात यहाँ पर लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्यों ऐसा लिखा है? आपको पता है कि कैथोड रे में जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि एनोड भी आपका चार्ज है, तो चार्ज पार्टिकल ही चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर खींचेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल एनोड यहाँ पर दूर में था, तो अभी कोई अगल बगल नहीं था, कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल था उसको एनोड अपनी ओर खींच रहा था, स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। जैसे ही आपने अगल बगल में क्या कर दिया, कोई दूसरा फील्ड लगा दिया, कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल या चार्ज वाला जो आप विद्युत क्षेत्र जिसको कहते हैं वो आपने ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब ये जो जा रहा था बीच में क्या करेगा, ये निगेटिव है, अगर आपने लगाया होगा फील्ड तो एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ निगेटिव होगा, पॉजिटिव क्या करेगा अपनी ओर खींच लेगा, ये बीच में से जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, सीधी रेखा में जाएगा, कब तक, जब तक आपने कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अगल बगल नहीं लगाया है तब तक। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लगाना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी अपने रास्ते से भटक जाएगा, वापस तो नहीं होगा, अपने रास्ते भटक जाएगा, जिधर अट्रैक्ट होना होगा, जिधर पॉजिटिव होगा उधर की ओर भाग जाएगा। ठीक, तो इसलिए लिखा हुआ इन द फील्ड इन द अब्सेंस ऑफ, जब तक मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं लगा होगा तब तक ऐसा स्ट्रेट लाइन में चलेगा। कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आप लगा देंगे तो कैथोड रे बिहेव्स, कैथोड रे कैसा बिहेव करता है, तो चार्ज पार्टिकल की तरह। उस चार्ज पार्टिकल में भी कौन सा चार्ज पार्टिकल की तरह, नेगेटिव की तरह। मतलब कैथोड रे जो निकल रहे थे, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ऊपर नीचे, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव है, तो ये निगेटिव की तरफ नहीं जाके पॉजिटिव की तरफ जाया। पॉजिटिव की तरफ जाने का मतलब ये खुद कैसा होगा, निगेटिव होगा। मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, अब इससे ये सजेस्ट होता है, इससे ये बात हमें पता चल रहा है कि कैथोड रे में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और इसी पार्टिकल का नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रॉन दिया गया। इसी को हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे। कैथोड रे में जो पार्टिकल्स निकल के आया था वो पार्टिकल्स बिहेव कर रहा है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, यानी जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, ऋण आवेशित कणों की तरह ये बिहेव कर रहा है ना। अब ये कब पता चला, जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो यह जा रहा था सीधी रेखा की ओर, अभी बीच में पॉजिटिव वाला पार्ट ऊपर लगा तो यहाँ से जाते घूम गया इधर ऊपर की ओर, या पॉजिटिव पार्ट अपने नीचे रखा, निगेटिव ऊपर रखा, तो फिर इधर जाकर ऊपर नहीं जाकर अब नीचे की ओर। तो ये बात सजेस्ट कर रहा है कि ये पॉजिटिव की तरफ ही सिर्फ जा रहा है, इसका मतलब खुद ये निगेटिव, इसीलिए इसको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कहा हम लोगों ने। ठीक, अब कह रहा है कैथोड रे पोजेस हाई काइनेटिक एनर्जी। अब ये इसकी स्पीड से भाग रहा है। स्पीड किसके पास कब होता है, किसी भी के पास, किसी भी पार्टिकल्स के पास स्पीड कब होगा, जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका मतलब जो कैथोड रे में पार्टिकल है उसके पास भी क्या था, काइनेटिक एनर्जी था। इस बात को भी कंफर्म करने के लिए मैंने कहा था एक पैडल व्हील बीच में लगा दिया गया। साइंटिस्टों ने कैथोड रे ट्यूब में बीच में एक पैडल व्हील लगा दिया, गोल पैडल वाला व्हील लगा दिया। काई पार्टिकल यहाँ से भागेगा, इसके पास हाई स्पीड होगा, तो बीच में ही टकराएगा उस पैडल से, पैडल से टकराएगा, इसके पास स्पीड होगा, इसको क्या करेगा, घुमा देगा। देखा गया कि घुमा दिया करता है इसको। घुमा देने का मतलब क्या है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास गतीय ऊर्जा है, बहुत स्पीड, हाई स्पीड से भाग रहा है ये, इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। कैसे चेक किया गया, दिस इज नोन, यह जाना गया बाय पुटिंग ए पैडल व्हील। एक पैडल व्हील को हम लोगों ने रख दिया कहां पर, कैथोड और एनोड के बीच में रख दिया, और तब इसको चेक किया। तो ये बात भी पता चल गया। इसके बाद कह रहा है कि कैथोड रे बिहेव कर रहा है कैसा, पार्टिकल के जैसा, क्योंकि इसके ये क्या कर रहा है, फ्लोरोसेंट, यानी जिंक सल्फाइड के ऊपर टकराने के बाद चमक रहा है। और चमक कब चमकेगा, कोई पार्टिकल जाके उसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, कोई कण उसके ऊपर जब जाके स्ट्राइक करेगा तब वो चमकेगा। इसका मतलब ये पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये बात भी यहाँ से कंफर्म हो रहा है।
कह रहा है जो कैरेक्टर है यानी जो गुण है कैथोड रे का वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन्स के जैसे। यानी हम आप कैथोड रे को कैथोड रे नहीं कहते, अब इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं क्योंकि हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स है ये। डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। आपने इलेक्ट्रोड किस चीज का यूज किया, ये भी मान के चलो कोई किसी ने डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, उसमें उसने जो इलेक्ट्रोड है वो आयरन का ले लिया यानी लोहे का ले लिया। किसी ने इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज ट्यूब बनाया, उसमें जो रॉड है इलेक्ट्रोड उसने एल्युमिनियम का बना लिया, किसी ने सिल्वर का बना लिया, किसी ने गोल्ड का, किसी ने कॉपर का बना लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, आप गोल्ड का यूज कर रहे हैं, आप मतलब लोहे का यूज कर रहे हैं, आयरन का यूज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब बार सेम सेम चीज देखा जा रहा है, मतलब सेम तरीके से कैथोड रे ट्रेवल कर रहा है, कैथोड रे निकल रहा है। ये जो बिहेवियर आपने ऊपर देखा सेम टू सेम बिहेवियर दिख रहा है। इसका मतलब कैथोड रे के कैरेक्टर में इलेक्ट्रोड के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ में अगर आपने गैस बदल दिया, यानी अंदर जो आपने ट्यूब में कोई गैस भरा होगा, एयर भरा होगा, कुछ भी भरा होगा, उसके भी बदलने से कुछ भी चेंज नहीं देखा गया। ऐसा नहीं हुआ कि जब हमने हाइड्रोजन गैस को भरा तो हमें ये पार्टिकल्स जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब हमने दूसरा किसी गैस को कार्बन डाइऑक्साइड को भर दिया ऐसा नहीं दिख रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आपने किसी भी तरीके के गैस को भरा, चाहे ऑक्सीजन को भरा, चाहे नाइट्रोजन को भरा, चाहे हाइड्रोजन को भरा, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को भरा, सब में ये बिहेवियर सेम टू सेम दिख रहा है। इसका मतलब जो पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे थे, जिसको आपने कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन से भी नाम दिया है, उसको इलेक्ट्रोड के नेचर से यानी इलेक्ट्रोड से और गैस से मतलब नहीं है। मतलब उससे दोनों से वो इंडिपेंडेंट है, दोनों स्वतंत्र है। आप किसी भी तरीके के गैस को आप निकालेंगे, डालेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, सेम टू सेम चीज आपको दिखेगा कैथोड रे के लिए या इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इस बात से हम यह कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी जो आप गैस यूज कर मॉलिक्यूल्स थे, आपके जितने भी एटम थे, सबके पास एक फंडामेंटल यानी एक बेसिक पार्टिकल है जिसका नाम आपने इलेक्ट्रॉन दिया है। ये सबके पास है, तभी तो कोई भी गैस आप चेंज कर रहे हैं तो वह दिख रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहे हैं तो दिख रहा है। अगर सबके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता तो ऐसा चीज हमको नहीं दिखता। तो फ्रॉम द एबव, ऊपर जो भी आपने पढ़ा उससे हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं, मतलब निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक फॉर कंस्टिट्यूएंट। मतलब इलेक्ट्रॉन्स सब में है, सब इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है जितने भी एटम है। इस बात को इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम सब लोगों ने निष्कर्ष निकाल दिया। किस हाइड्रोजन गैस लिए हैं, शुरुआत हाइड्रोजन से किए हैं, ठीक है। नहीं, इलेक्ट्रोड मेटल के बने हुए रॉड होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल के भी बने हुए होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम सब लोगों ने उपयोग किया है वो इलेक्ट्रोड बने हुए हैं आपके मेटल के, ठीक है। नॉन मेटल में कार्बन का बना हुआ होता है। कभी बचपन में बैटरी देखा, बैटरी बड़का वाला जो रेडियो में लगता था, रेडियो में उसको फोड़ा कभी जिंदगी में, फोड़ कर देखो, उसमें देखने को काला कलर का रॉड लगा हुआ होता है। दैट जो काला कलर का रॉड है वो इलेक्ट्रोड है, और वह कार्बन का बना हुआ है, वह मतलब नॉन मेटल का बना, कार्बन नॉन मेटल है आपका, तो नॉन मेटल कलर पर बना हुआ है। कभी उसको फोड़ फाड़ कर देखो, मिलेगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करो अपने घर में, बहुत सारा चीज होता है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, हम लोग करते नहीं है। हाँ? और बैटरी जब खत्म हो जाए तब नया बैटरी थोड़ी फोड़ना है। बैटरी जब यूज हो जाए तब बैटरी कोई काम नहीं है, उसको फोड़ कर देखो उसके अंदर क्या भरा हुआ है ना। उसके अंदर काला कलर का एक रॉड मिलेगा तुमको, दो प्लेट मिलेंगे, एक निगेटिव प्लेट एक पॉजिटिव प्लेट, आपको दो गो प्लेट मिलेगा, देखिएगा उसमें गौर करके। और बहुत सारा जो है ना काला काला मैटर पाउडर के रूप में उसमें भरा होगा, वो रिएक्शन करने के बाद बना है, कभी फोड़ कर देखिए उसको, ठीक है। और नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं है, जब क्लास 12 में पहुंचेंगे और फिर से आपको हम कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो वहां पर आपको बैटरी पढ़ना है। इस बैटरी में नहीं मिलेगा, इस बैटरी में कम मिलेगा, मतलब बहुत छोटा है, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। हाँ वो जो नहीं रहता है प्लेट जैसा, उसमें छोटा छोटा कुछ कुछ रहता है पत्थर जैसा, वो सब क्या होता है? कौन सा ग्रीन कलर की प्लेट में? ग्रीन कलर का नहीं होता है, ऐसे कोई भी तोड़ते हैं मैग्नेटिक वाला तो ग्रीन कलर का नहीं रहता है, उसमें वायर सब लगा रहता है उसमें। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। कल का आप सब लोग तो नहीं देखे होंगे, अभी 11th में है, कल नीट का एग्जाम था, हाँ ना। देखे क्वेश्चन आप सब लोग, बहुत आसान क्वेश्चन था,
इतना सारा क्वेश्चन था कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसा था कि कई बार बोलते रहते, उसमें से वो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका अभी जो पढ़ा है चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से था। अमोनिया का मास दिया हुआ था 5.4 ग्राम शायद, और पूछ रहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितना होगा। हाँ हाँ, हम अभी थोड़ा देर पहले, मतलब हम रात में भी देखे थे, अभी थोड़ा देर पहले भी देख रहे थे। एक क्वेश्चन था, आप लोगों को नहीं मिला होगा, हमको तो मिल जाता है। अभी कुछ दिन में, अभी तो कम में किए हैं एआई का पर्सनलाइज, धीरे धीरे कर रहे हैं उसको। उसको ऐसा करेंगे, सामान रखा हुआ, उसको बोलेंगे कि ये काम करो, वो करेगा। हाँ, नहीं सॉरी, यूरिया था, अमोनिया नहीं था। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, प्रेजेंट है किसमें, 5.4 ग्राम यूरिया में। ठीक है। अब कोई लोग बोलेगा सर यूरिया का हमको फॉर्मूला नहीं पता, इसने देख कितना अच्छा काम किया कि यूरिया का आपको मोलर मास दे दिया है, तो फार्मूला छोड़ दो। क्या हम फार्मूला से क्या निकालते हैं, मोलर मास 60 ग्राम होता है यूरिया का पर मोल, ये दे दिया है। और तुमको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमें बता दो यूरिया में, फिर भी फार्मूला तुमको जानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं पता होगा तो कैसे जानेंगे। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला है। ठीक है। अब तुमको इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकालना था, बताओ। ऑप्शन भी बता दे। ऑप्शन इज 1.8, नहीं सॉरी 1.084 गुने 10 के पावर 23, 1.084 गुने 10 के पावर 22, 2.168 गुने 10 के पावर 22, 2.168 गुने 10 के पावर 23, ये आपको पूछा है। ठीक है, कितना आसान चीज पूछा है, देखो इसको देखिए। सबसे पहले क्या करना है, मोल निकालना है, ये तो जानते ही हैं। मोल निकाल लीजिए, तो 5.4 ग्राम गिवन मास है, बट्टे में 60 कर दीजिए, ये मोल आ जाएगा आपको। इसको आप कट करेंगे तो 0 यहाँ कर दीजिए, 6 से करेंगे 6 9 जा, 6 10 जा, यानी 0.09, ये आ गया आपका मोल। अगर इसमें मॉलिक्यूल की संख्या काउंट करे तो मॉलिक्यूल की संख्या Na से गुना करना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूल आ गया। एक मॉलिक्यूल में कै गो हाइड्रोजन एटम, 4 गो। इतने मॉलिक्यूल में कितना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर ई हो जाएगा 0.36, ये हो जाएगा Na का मान कितना होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23। इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करने पर 6 6 36, कैरी 3, 6 3 18 और 3 यानी 21, और 2 अंक के बाद यहाँ बाल डाल दीजिए, यानी 10 के पावर 23, 2.168 10 के पावर 23। क्या समझे? हाँ, ये बात नहीं समझे कि जो लोग खाली तैयारी करते हैं उन्हीं को क्वेश्चन बन सकता है, उन लोग को भी बन सकता है ना। अब बाकी सब बहुत, ये आपका एक ही, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन देखे हैं, बाकी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं था, इसीलिए बहुत सारा दूसरा दूसरा क्वेश्चन से, दूसरा दूसरा चैप्टर से था। इस चैप्टर से हम देखे, हम बोले बताइए ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया है, आप सब लोग नहीं जानते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि एकदम फिक्स्ड है कि जीवन में अगर कभी भी उस टॉपिक से पूछेगा तो वही पूछेगा, दूसरा चीज नहीं पूछेगा। कुछ टॉपिक ऐसा हुआ करता है जिससे फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका किस्मत अच्छा है और वो अगर पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा, कुछ टॉपिक से वही क्वेश्चन आते हैं। 3 4 क्वेश्चन ऐसे भी हमने देखे केमिस्ट्री में भी, कि पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में फिक्स क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन पूछ दिया, जो ने पढ़ा होगा एकदम, मतलब 20 सेकंड का क्वेश्चन, मुश्किल से 20 25 सेकंड ज्यादा तक टिक कर देगा, अगर जो पढ़ा होगा उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन यही है कि आप पढ़ेंगे तब अच्छा लेवल का है, नहीं पढ़ेंगे तो इस नंबर ऑफ एटम निकालने में भी आप फंस जाएंगे, है? नहीं पढ़ेंगे, आपका फार्मूला नहीं पता है तो आप इसमें ही फंसेंगे। आप पता है तो ये क्वेश्चन अभी 1 मिनट का था, 1 मिनट से कम का ही था, इसका टाइम 1 मिनट है,
कंपनी मतलब क्या कहते हैं, नीट के द्वारा दिया जो टाइम है वो आपको 1 मिनट का है। इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हुआ करता है एक क्वेश्चन का। कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन देखे हैं, सो इजी, मतलब अगर हम लोग जैसे आदमी बनाए तो 20 सेकेंड लगे क्वेश्चन में, पढ़ो ठीक, मतलब क्योंकि उसमें क्या होता है, दो चीज़ आपकी होती है, स्पीड भी आपके पढ़ने की रहनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी भी रहनी, सही भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि पढ़ने का स्पीड तो है लेकिन टिक गलत कर दे रहे हैं, नहीं, ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो फिर आप एक तरफ अच्छा कर रहे हैं, पढ़ने के स्पीड को अच्छा है, तो एक तरफ आप कहीं ना कहीं लॉस कर रहे हैं। दोनों आपको इसमें अच्छा होना चाहिए। और अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं, जो क्वेश्चन गिवन है उसमें अगर आप कंसंट्रेटेड है, तो मुझे देख कर लगा कि इस बार का बायोलॉजी 35 मिनट सफिशियंट है बायोलॉजी का 90 मारने के लिए। 1 घंटे का टाइम है बायोलॉजी के लिए, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा फिजिक्स के लिए, 35 मिनट आंख मूंद के मार सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो मतलब बोले ऐसा पूछा बायो में जो एकदम फिक्स है, मतलब वही होता है, उसका कोई चेंजिंग है नहीं। आप लोग नहीं पढ़े, क्लास 12 में कुछ पार्ट पूछा है वहां से देखे हैं, मतलब ये इंजाइम कोड करता है तो हाँ कोड करता है, किसके कौन सा जीन, जीन का नाम खाली आपको याद रहना चाहिए, तो टिक खत्म कहानी है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया, सेल से आपको क्वेश्चन पूछा, इतना आसान पूछा, मतलब एकदम फिक्स। ठीक है, एक आप लोग नहीं पढ़े, अभी आएगा आप लोगों को आगे, इविल क्वाड्रेप्ट आता है, एकदम नाम पूछा, एनसीईआरटी से लाइन उठा कर धर दिया एकदम। हम लोग को मतलब याद है कि एनसीईआरटी वो लाइन वहां पर है, वहां तो उठा के एकदम रख दिया है, टिक कर सकते हैं। बहुत भारी नहीं होता है, मन में ये भ्रम होता है कि भारी होता है ना। बाकी अब आपका इच्छा। हाँ, फिजिक्स का भी लेवल उतना ज्यादा नहीं था, जो लेवल इससे पिछले बार में था 25 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें लेवल अच्छा खासा फिजिक्स का था, मतलब बच्चे परेशान हुए थे, वो लेवल फिजिक्स का नहीं आया है। लेकिन फिजिक्स का आप ये कंपेरेटिवली करेंगे तो उतना कम भी नहीं है, एक ही बार में आप बना देंगे। आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट आपको देना पड़ेगा, तब आप इस काम को कर सकते हैं। होता क्या है कि आपके टाइम मैनेजमेंट में वहां पर, जैसा हम सब लोगों ने सीखा, हमने जो दिया उसके हिसाब से सीखा है कि जो आप बायो वाला पोर्शन जब अटेम्प्ट करते हो ना, तो बायो वाला पोर्शन में है 1 घंटा, केमिस्ट्री वाले पोर्शन में है 1 घंटा, और फिजिक्स वाले पोर्शन में है 1 घंटा। फिजिक्स वाला पोर्शन में कितना भी क्वेश्चन रहेगा तो 1 घंटा में पूरा पूरा अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर कम से कम अगर 45 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन में आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। 15 क्वेश्चन ही आपको, 15 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ऐसा 10 क्वेश्चन मानिए जिसमें आपको पेन नहीं उठाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पेन उठाना पड़ेगा बाकी क्वेश्चन। जैसे आपने पढ़ा क्वेश्चन और पेन उठाया तो आपका 1 मिनट चला गया। तो इसका मतलब इस 45 को मैनेज करने के लिए जो मुझे 1 घंटा दिया गया है, उसमें हमें कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा ज्यादा समय मुझे चाहिए। और बायो में है 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन के लिए दिया गया 1 घंटा, तो इसका मतलब क्या है, तो 1 मिनट से कम टाइम दिया है, 1 मिनट से कम टाइम लगता भी है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि बायो कई बार हम लोग पढ़ रहे हो रहते हैं। इजी, इजी मतलब आपने कई बार पढ़ लिया, इजी है। आप इस मतलब 1 घंटे के टाइम में इस 90 क्वेश्चन को 30 मिनट से अधिक और 40 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, 90 क्वेश्चन को। आपकी स्पीड इतनी रहनी चाहिए, तब आप अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर इससे ज्यादा समय आप खा रहे हैं, जैसे कल ही एक बच्चा एग्जाम दिया, बता रहा था कि सर फिजिक्स वाले सेक्शन में आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, मतलब कि वहां पर जाते जाते तो समय देखे कि लैप्स है। क्यों? क्योंकि उसने इस सेक्शन में कहीं ना कहीं टाइम खींच लिया होगा। 30 से 40 मिनट में आपने यहाँ अटेम्प्ट किया, 20 मिनट बचा ना, उस 20 मिनट को यहाँ ऐड कर दो, इसको कर दो 1 घंटा 20 मिनट। और इसके लिए जो है 1 घंटा जितना निश्चित है उस 1 घंटा को इसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहते हैं उसमें कम समय लगते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाने वाले रहते हैं तो वहाँ 1 मिनट थोड़ा अधिक लगता है। सब मिला के तुम 1 घंटा 45 क्वेश्चन में यहाँ डाल दो, उसका उसमें 5 मिनट अगर बचा पाओ बचा लो, ये अब ये तुम्हारा मतलब वो है, प्लस पॉइंट है। अगर नहीं बचा पाओ तो 1 घंटा से ज्यादा उसको मत लगाओ। 1 घंटा 20 मिनट इधर, 1 घंटा 15 मिनट बचा पाए तो 15 मिनट, 20 मिनट बचा तो 20 मिनट, ये इधर आपको ऐड कर दो, तो ये आपको ज्यादा समय मिल गया, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है सॉल्व करना नहीं है, वहां टाइम बचाओ। मैनेजमेंट यही होता है टाइम का। वहां पर जो आदमी इसमें टाइम खींचेगा वो आदमी इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ेगा, है ना। या आप इसी में टाइम लैप्स कर देंगे, इसी में कोई 1 घंटा का टाइम है, कोई आदमी 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट लगा दिया, तो आप कहीं ना कहीं उसमें भी तो टाइम कम करेंगे ना, तो वो आपका कम बनेगा, आता हुआ क्वेश्चन, है ना। इसीलिए लोग ये टाइम मैनेजमेंट वहां पर करते रहते, टाइम देखते रहते हैं, वहां पर बिना टाइम देखे वहां पर काम नहीं करते। आप आपको
नहीं, वहाँ घड़ी लगा हुआ होता है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग घड़ी लगा हुआ होता है। इस बात से आप थोड़ा सा, और प्रिपरेशन की बात है, लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं हो सकता है ना। चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग भी करो, एग्जाम दो, है ना। एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। आजकल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नीट के एग्ज़ाम देने के बाद आपको सिर्फ एमबीबीएस की ही सीट मिलेगी, है ना। आजकल हाँ, नीट के एग्ज़ाम देने के अलावा सबसे बेस्ट पोस्ट जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है एमबीबीएस का। और एमबीबीएस के अलावा आपको मिल रहे हैं कम से कम 10 पोस्ट आज के डेट पर। वो बोल रहा है कि नीट एग्जाम में तुमको अपियर करना ही करना है, तब आपको हम वो देंगे। जैसे आप बीडीएस करोगे, डेंटल का कोर्स करोगे, या हाँ, आप अगर बीएचएमएस करोगे यानी होम्योपैथिक मेडिसिन करोगे, आप बीएएमएस करोगे, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में जाओगे, ठीक है। एक यूनानी मेडिकल साइंस आता है बीयूएमएस, उसमें जाओगे। आप अभी के डेट पर नर्सिंग में बोल रहा है कि बीएससी नर्सिंग एट द सेंट्रल लेवल, मतलब कि ऑल इंडिया लेवल पर अगर आप जाओगे तो आपको नीट में अपियर करना पड़ेगा। तो ऐसा नीड नहीं है कि सर हमको अगर 720 का एग्जाम था और जो लोग 650, 650, 40 के पास गए तो उसको एमबीबीएस मिल गया, सर हमको तो सर 550 आया, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, हमको ये नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा तो ये सब मिलने का चांसेस है ना जी। इस सब में भी बनेंगे तो डॉक्टर, कहते कहते आपके भाषा में डॉक्टर है ना बनेंगे, है ना। हमारे भाषा में डॉक्टर बनेंगे। तो सब में डॉक्टर बनेंगे जी, सब में। यू आर द डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, यू आर द डॉक्टर ऑफ डेंटल, इन दांत के डॉक्टर आप बन जाएंगे। यू आर द डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये बात भरा में है मन में, है ना। तो ऐसे कई सारे मिल रहे हैं, तो कोई जरूरी है कि हम 720, हाँ आप वहां ले आए, यू विल अचीव द हाईएस्ट पॉइंट, आप सबसे ऊंचे पर रहो। तो इसकी टेंशन है, इसीलिए आप करो, अच्छा है ना, मेरे ख्याल। बाकी आपका एक, चलिए, डिस्कवरी या प्रोटॉन का नाम जानते हैं, किसने डिस्कवरी किया है? रदरफोर्ड डिस्कवर किया है प्रोटॉन का? नहीं। किसने डिस्कवर किया प्रोटॉन को? हाँ, साइंटिस्ट के पहला लेटर जी। जी, जी है, उसमें जे है, उसमें जे है, ठीक है। गोल्डस्टीन का नाम लिखा हुआ रहता है, आप लोग अगर चेक करेंगे तो। हालांकि बहुत सारा काम इसमें थॉमसन के थे, लेकिन जो नाम आता है वो गोल्डस्टीन का आता है ना। तो इसीलिए डिस्कवरर जो है, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया। इसमें भी जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब से ही किया गया, जो ट्यूब इससे पहले देखा है हम सब लोग। उस समय का ना ये फेमस चीज था, ट्रेंडिंग में चल रहा था साइंटिस्टों के बीच, जिसको आप कह सकते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं ट्रेंडिंग में चलता है तो लोग खाली वही बनाएगा रील्स में, देखा ऐसा? या यूट्यूब पे कोई चीज ट्रेंडिंग में चलते रहता है तो बार बार वही वीडियो आपको मिलेगा। इसी से 18th और 19th सेंचुरी के बीच में जो है ना, डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट वाज अ ट्रेंडिंग एक्सपेरिमेंट। जो साइंटिस्ट वो डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये भाई साहब भी डिस्चार्ज ट्यूब पर एक्सपेरिमेंट कर लिए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो किसके ऊपर हुआ? अब हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब को जान चुके हैं, तो उसके बारे में दोबारा नहीं जानेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने नाम में एक चीज हटा दिया, मैंने कैथोड रे हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन की डिस्कवरी हो, इसीलिए आप कैथोड रे का नाम नहीं लेंगे, अब एनोड रे का नाम। आप उसको एनोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कह सकते हैं, या आप उसको सीधे डिस्चार्ज ट्यूब भी कह सकते हैं। यहाँ पर अब जो काम वहां पर हो रहा था वही काम यहाँ पर भी होगा, लेकिन पिछली बार कैथोड से निकल रहे थे रे, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। इस बार एनोड से निकलेंगे रे, उसकी बात करेंगे। नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये समझना, इसीलिए आपको पूछे। एनोड रे, कैथोड रे में क्या हुआ करता था?
कैथोड रे में कौन चीज था, कौन पार्टिकल था? कैथोड रे में कौन सा पार्टिकल था? निगेटिव। क्या नाम दिया उसका, अब नाम तो बोल, इलेक्ट्रॉन। एनोड रे में कौन सा पार्टिकल होगा, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होगा लेकिन प्रोटॉन में। हाँ, ये सब मिसकंसेप्शन है ना। अब सर कैथोड रे में होगा क्या? तो कैथोड रे में ना सर प्रोटॉन के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, कैथोड रे में आयंस होते हैं। किसके? गैस के। बट वो आयंस पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कहानी इतनी ही है। निगेटिवली चार्ज आयन होगा तो निगेटिव की तरफ जाएगा, एनोड से कैथोड की ओर जाएगा। एनोड से कैथोड की ओर जाने के लिए पॉजिटिवली चार्ज आयन ना रहना चाहिए। गैस थे अंदर में भरे हुए, गैस में से इलेक्ट्रॉन निकला तो गैस कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आपको कैथोड से एनोड की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। अब वो जो गैसियस आयन बने पॉजिटिवली चार्ज, वो एनोड से कैथोड की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा। नहीं समझा? बताते हैं, देखो सुनो गौर से सुनो। हाँ जी, एक ही टाइम पर होता है। बट इलेक्ट्रॉन्स आपको कम दिख रहे हैं तो आप कह रहेंगे एनोड रे, एनोड क्या नाम है, आयन कम दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिख रहे हैं, कहते हैं कैथोड रे। तो नहीं तो कहानी है एक। ये कैसे टकराएंगे? गैसेस आयंस बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे मॉलिक्यूल, बहुत बहुत मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते, बहुत छोटे पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम्स लेस इन मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन। 1837 गुना मास उसका कम से कम होगा। जहां पर एक प्रोटॉन आएगा वहां पर 5 इलेक्ट्रॉन आता है। इतना बड़ा, इतना कहानी है। अब देखो मान के चलो ये ट्यूब था, अब इस ट्यूब को भी हम ऐसे बना देते हैं अपने समझने के लिए। यहाँ पर एनोड था, यहाँ पर कैथोड था, ये तो कैथोड, ये था एनोड, ऐसा था। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर आपको जाते हुए दिखाई दे रहे थे इधर की ओर। अब जो इलेक्ट्रॉन्स निकला है, कहाँ से निकला है? कैथोड रे से निकला। ये इलेक्ट्रॉन्स जो निकले होंगे तो ये जो गैसियस थे, गैस जो बचे बीच में भरे हुए थे, वह गैस क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ये बन गया होगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज। और यही आपको एनोड की तरफ से कैथोड की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी को आप एनोड रे का नाम देते। इसमें प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन है, कौन है, गैस का आयन है। अरे एनोड रे में कौन, गैस का आयन है। ये बात ध्यान रखना, एनोड में प्रोटॉन नहीं होता है। आप देखो ये बात अभी तुमको समझ में नहीं आ रहा है, अभी 1 मिनट समझ में आएगा। ये बताओ तुम आज के डेट पर तो ये जानते हो कि जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ कहाँ रहते, जानते हो ना? नहीं जानते? किसको पॉजिटिवली चार्ज एटम बोलते हैं? किसको? एनोड को पॉजिटिव आयन कहाँ बोले, कहाँ हम ऐसा बोले, किसको? हम कहाँ बोले एनोड में, कहाँ ऐसा कोई चीज? हम एनोड को क्या बोले थे, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड रॉड को कहते हैं। आप आयन, आप एटम की बात कर रहे हैं, दोनों बहुत अंतर है ना। अभी देखो मैंने क्या कह रहा था, अभी तुम लोग एटम जानते हो, है ना, पढ़ लिख लिए हो, अभी तुम डिस्कवरी पढ़ रहे धीरे धीरे करके, इसलिए। लेकिन तुम आज के दिन पर तो ये जानते हैं ना कि सर एटम होता है, एटम में बीच में कौन होता है, बीच में होता है न्यूक्लियस, और चारों साइड खाली स्पेस होता है। इतना बात आप जान रहे हैं पहले से। खाली स्पेस वाला में इलेक्ट्रॉन रहता है और न्यूक्लियस वाला में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। इतना बात आप जानते हैं ना। अब जरा ये बताओ कि अगर प्रोटॉन भागता एनोड रे में, इसका मतलब प्रोटॉन न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस को टूटना पड़ता, और न्यूक्लियस टूटेगा तो एटम या आयंस बचेगा, फिर कैसे प्रोटॉन भागेगा? तुम्हारे कॉन्सेप्ट में तो यही ना कह रहा था अभी तुम कि सर प्रोटॉन भाग रहे होंगे एनोड रे में। प्रोटॉन भागने का मतलब प्रोटॉन है आज के दिन पर कहाँ प्रेजेंट। इसका मतलब न्यूक्लियस जब ब्रेक करेगा, टूटेगा, तब उसमें से प्रोटॉन निकलेगा। न्यूक्लियस ब्रेक करेगा तो एटम का अस्तित्व नहीं बचेगा, एटम में खत्म हो जाएगा। और अगर न्यूक्लियस ब्रेक कर गया तो एटम बचा नहीं, बचा। एटम का जब अस्तित्व खत्म हो गया तो कौन उस रे में भागेगा, कुछ नहीं भागेगा। इसीलिए एनोड के केस में पॉजिटिवली चार्ज आयन भाग रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल सकता है, डाला जा सकता है। किसी खाली स्पेस में जो है
जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को हम निकाल भी सकते हैं और कुछ नए इलेक्ट्रॉन को हम उसमें पुटअप भी कर सकते हैं, डाल भी सकते हैं। जब उसमें से निकलेगा इलेक्ट्रॉन तो वो इलेक्ट्रॉन आपको कैथोड की तरफ से, इलेक्ट्रॉन तो दिख सकता है लेकिन प्रोटॉन क्या दिख सकता है रे के रूप में? नहीं दिख सकता है। तो प्रोटॉन के जगह पर जो दिख रहा है या एनोड रे जिसका आप नाम दे रहे हैं, क्या उसमें प्रोटॉन के पार्टिकल है? क्या इस एनोड में रे में प्रोटॉन के पार्टिकल है? नहीं। क्या है? गैस के आयन है। गैस के कैसे आयन? तो पॉजिटिवली चार्ज। क्या समझ में आया? इसीलिए कैथोड से एनोड की ओर जो रे जा रहा था वो रे आपको विजिबल नहीं था, वो दिख नहीं रहा था। वो दिख रहा था कब? जब यहाँ टकराता था तब पता चलता कि आ रहा। जैसे बीच रास्ता में दिखा रे नहीं, जबकि एनोड के रे आपको दिख सकते हैं बीच एनोड के, क्योंकि वो आयंस हैं, वो गैस के बने हुए हैं, आयंस हैं, आयन के रूप में तो दिख सकता है कम से कम। तो एनोड का रे आपको दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब भागता था तो किसी भी एटम से निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम ही रहेगा, इसीलिए आपको उसमें सेम सेम बिहेवियर दिख रहा था। आप कोनो गैस ले रहे थे उससे मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पर अगर आप गैस बदलेंगे तो एनोड रे बदल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कुछ और होगा, उसमें प्रोटॉन की संख्या कुछ और होगी। आप दूसरे किसी गैस को लेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कुछ और होगी, प्रोटॉन की संख्या कुछ और होगी, तो वहां पर ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा ऑक्सीजन के केस में। अगर आपने कोई और गैस ले लिया, हीलियम ले लिया, तो हीलियम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन कुछ और संख्या में है, इसका मतलब वहां रे बदल जाएगा। इसका मतलब एनोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कैथोड रे और एनोड रे। कैथोड रे में कैथोड रे डिपेंड नहीं कर रहा था नेचर ऑफ गैस पर, सबके पास इलेक्ट्रॉन था, वही इलेक्ट्रॉन भाग रहा था सब में से। जबकि एनोड रे में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं भाग रहा है, पूरा का पूरा जो आपका गैस का आयन था या एटम था आयन के रूप में भाग रहा है। तो हर गैस का जो एटम है आयन के रूप में वो बदलेगा ना, हाइड्रोजन का अलग आयन होगा, हीलियम का अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, किसी और गैस होगा तो अलग होगा। इसीलिए एनोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एनोड रे में प्रोटॉन के पार्टिकल नहीं होते हैं, एनोड रे में गैसियस आयन होते हैं, ठीक है। अब पता लगाना था इसके बारे में, तो फिर वही कहानी करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग फिर। अब इस बार पिछले बार एनोड में छेद करे थे, कैथोड में छेद कर देंगे, पीछे में स्क्रीन इस बार फिर लगा देंगे। यहाँ पर ये जो जा रहा है इस बात से कंफर्म हो जाएगा कि वह भी कोई ना कोई पार्टिकल्स है, एटम पार्टिकल्स के रूप में जा रहा है। बीच में पैडल व्हील लगाएंगे तो कैनेटिक एनर्जी इसके पास भी है, ये बात पता चलेगा। ये बात उधर भी था, ये बात इधर भी है। लेकिन दो मेजर डिफरेंस था आपका, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन्स थे और एनोड रे में गैसियस आयन थे। कैथोड रे गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता था, जबकि एनोड रे गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। यह दो बात आपको यहाँ से जानना बेहद जरूरी था। अब जरा ये बताया जाए, क्या हम जैसे इलेक्ट्रॉन हमको सभी में मिल रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने फंडामेंटल पार्टिकल्स कह दिया, इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स में प्रेजेंट है, प्रोटॉन सभी मुझे मिला नहीं, तो क्या मैं प्रोटॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकता हूँ? क्या मैं प्रोटॉन्स को फंडामेंटल पार्टिकल्स कह सकता हूँ? एनोड रेज मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हाँ ग्रीन ग्लो करेगा, क्योंकि स्क्रीन फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड का ही हम लोग बना रखे हैं। एनोड रे कंटेन गैसियस आयन, गैसियस में भी कैसा? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। एनोड रे डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इतनी बातें तक रहने दीजिए, इसके आगे कहानी आपको कल बता देंगे, ठीक है। डिस्कवरी सेम है, थोड़ा बहुत पॉइंट का अंतर है, बाकी रेस्ट ऑफ द पॉइंट जैसा उधर था वैसा इधर, ठीक है।